हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग क्लास 9th ग्रेविटेशन का ही टॉपिक फ्लोटेशन, उसमें हम थ्रस्ट एंड प्रेशर पढ़ेंगे। थ्रस्ट क्या होता है? कोई भी फोर्स जब नॉर्मली लगाया जाए, नॉर्मली का मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलरली लगाया जाए। ओके, मीन्स हमने यहाँ पर जो फोर्स लगाया है वो परपेंडिकुलरली लगाया। ये सरफेस है, उस पर हमने परपेंडिकुलरली फोर्स लगाया है, मतलब ये जो फोर्स लगना और ऑब्जेक्ट है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी नॉर्मली ऑन इट्स सरफेस, उसे हम थ्रस्ट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है टॉपिक, अगर वही थ्रस्ट यूनिट एरिया पे लगे तो हम उसे प्रेशर कहते हैं। ओके, थ्रस्ट बेसिकली फोर्स होता है। ठीक है, तो थ्रस्ट की यूनिट भी न्यूटन में होगी। थ्रस्ट बेसिकली इट इज अ फोर्स, और यहाँ पे वही थ्रस्ट जब यूनिट एरिया पे लगे, ओके, तो फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रेशर। ओके, थ्रस्ट जो यूनिट एरिया पे लगता है किसी भी सब्सटेंस पे, उसे हम प्रेशर कहते हैं। यूनिट एरिया मतलब जैसे यहाँ पर ये एक टेबल है, ठीक है, इसमें एक बहुत ही छोटा सा हमने कुछ सरफेस ले लिया और उस पे हम नॉर्मली फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा प्रेशर। ओके, इसके हमारे पास में बहुत सारे डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं, वो भी अपन अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन इसकी यूनिट देख लेते हैं। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम पास्कल भी कहते हैं। तो ऐसा ही यूनिट हो जाएगी इसकी पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम 1 पास्कल को डिफाइन कर सकते हैं। 1 पास्कल ये बेसिकली 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 1 पास्कल उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज अ प्रेशर exerted on a surface of area 1 meter square by a thrust of 1 न्यूटन। जब हम 1 मीटर स्क्वायर सरफेस पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, उस समय जो प्रेशर रहेगा वो 1 पास्कल रहेगा। ओके, सो 1 पास्कल इज डिफाइंड एज द प्रेशर exerted on the surface of area 1 meter square by a thrust of 1 न्यूटन। ओके, अब हम डेली लाइफ एग्जांपल्स कुछ देखते हैं। हमने ये देखा है कि हमारे जो स्कूल बैग्स होते हैं उनके जो स्ट्रैप्स होते हैं वो बहुत चौड़े चौड़े होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, ठीक है, ताकि बैग हमारा भारी भी हो तो भी हमारे कंधों पे कोई ज़्यादा जोर ना लगे। ओके, अगर वही इमेजिन करो बहुत ही पतले से वायर से, नायलॉन के वायर से ऐसे बंधे हुए होते तो हमारे कंधों पे चुभने लग जाता, हमारे कंधों पे चुभने लग जाता, पूरे लाल पड़ जाते, वो पूरा निशान पड़ जाता, क्योंकि उस पर प्रेशर ज़्यादा लगता। जब हमने वाइड स्ट्रैप्स यूज़ करे हैं तो प्रेशर कम लग रहा है और अब हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है। ठीक है, एक शार्प नाइफ जो होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है इन कटिंग द ऑब्जेक्ट्स। ओके, हम ये तो जानते हैं कि अगर कोई शार्प नाइफ होगा तो वो ऑब्जेक्ट को कट करेगा, सब्जी को काटेगा। अगर वो ब्लंट नाइफ होगा, ओके, ब्लंट नाइफ मतलब जिसमें शार्पनेस ना हो, तो वो फिर सब्जी को नहीं काटेगा। ठीक है, या फिर जैसे हम थंबपिन का यूज़ करते हैं, आप लोग जब अपने चार्ट्स का काम करते होंगे, स्कूल में कहीं चार्ट लगाना है उनका काम करते होंगे, तो थंबपिन जो होती है वो अगर शार्प होगी तो आपकी वो पिन आप फटाक से ऐसे यहाँ से जोर लगाओगे और फटाक से अंदर कर दोगे। लेकिन अगर वही थंबपिन मोटी रही तो फिर उसके बाद में आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, वो जाएगी ही नहीं अंदर। ओके, अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वुडन स्लीपर्स आर केप्ट बिलो द रेलवे लाइन। जैसे ये रेलवे लाइन देखी होगी आपने, उसके पास में नीचे जो रहता है ऐसे वुडन स्लीपर्स लगे हुए रहते हैं। क्यों लगे हुए रहते हैं? क्योंकि जब ट्रेन इस पे से गुजरेगी तो ट्रेन अपने आप में बहुत हैवी होती है और उसमें सवारी भी, सवारियों का सामान भी, तो बहुत अपने आप में बहुत हैवी चीज़ हो जाती है वो। ऐसी अगर हैवी चीज़ पटरी पे जाएगी तो पटरी पूरी अंदर धंस जाएगी, ठीक है, उसके फोर्स से। तो इसलिए यहाँ पे हम स्क्वायर ऐसे पटिए लगा के रखते हैं ताकि इसके प्रेशर से
पूरी की पूरी पटरी अंदर ना धंस जाए। ओके, अब आपने आर्मी के टैंक्स देखे होंगे, उसमें कितने बड़े बड़े स्टील के बेल्ट प्रोवाइडेड रहते हैं। वो क्यों प्रोवाइडेड होते हैं? ताकि वो कैसे भी सरफेस पे जाए तो उस पे जो टैंक है वो ज़्यादा प्रेशर ना अप्लाई करे और वो किसी भी तरह के सरफेस पे चल सकती है। आर्मी के जो टैंक्स होते हैं वो किसी भी तरह के सरफेस पे चल सकते हैं। ओके, सो इस तरह से हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा बेटा। अब हम इसे और आपको अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट्स में भेजिएगा और हम लोग इसे नेक्स्ट क्लास में और आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर